आपके अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख बेटियां गायब हो गई पिछले 3 साल में। जब एक सेना में थे रिटायर्ड आदमी, उनकी बेटी जब ट्रैप हुई, फिर वो मेरे पास आए। पीआईएल चल रही मुंबई हाई कोर्ट में, एक कोल्हापुर के रहने वाले हो। 1 लाख बेटियां 3 साल में महाराष्ट्र से गायब हो गई। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 10,000 का मतलब लगभग 35 लाख। 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में आ चुके थे। ये मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में। याद रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में हम पीआईएल फाइल करते हैं तो हमको आंकड़े देने पड़ते हैं और एफिडेविट पे लिख के देना पड़ता है सारी बात सही है। और केंद्र के अलावा सारे राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है और किसी राज्य सरकार ने आज तक आके ये नहीं कहा। 2017 से 2025 आ गया, लगभग 8 साल बीत चुके, किसी राज्य ने बोला नहीं कि जो मेरा आंकड़ा है गलत है। अब तो उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की। ड्रग्स जिहाद पीक पे है इस समय। जहां भी रेव पार्टी पकड़ी जा हो रही है, 100% लड़के और लड़कियां हिंदू हैं। 100%। भारत में कहीं भी रेव पार्टी होती है, छापा पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं तो मैं दिल्ली से बैठे बैठे वहां के एसपी डीएम को फोन करके पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए और उसमें से कितने कौन है। तो मैं आपको बता रहा हूं 100% हिंदू होते हैं। बड़े प्लान्ड वे में ये ड्रग को स्कूल और कॉलेज में फैलाया जा रहा है। और एक बात जो आज तक पब्लिकली लोग नहीं बोलते, मैं आपको बता रहा हूं, इस ड्रग में नपुंसकता और बाजुपन की कंटेंट मिलाए जा रहे हैं। जैसे ही 2-3 साल तक लड़का वो ड्रग लेता है या लड़की ड्रग ले लेती है, लड़का नपुंसक हो जाता है, लड़की बाज हो जाती है। एक तो वैसे ही 2-2 बच्चे, उसमें कोई एक ड्रग एडिक्ट हो गया तो नपुंसक हो गया, जनरेशन खत्म। लड़की बाज हो गई, जनरेशन खत्म। स्थिति यह है। आजकल डेट आप सुनते होंगे ना, आजकल लड़के कह रहे हैं जी हम शादी नहीं करेंगे। एक ऐसा ट्रेंड आपको सुनने में आ रहा होगा ना, लड़की कह रही हम भी शादी नहीं करें, लड़का कह रहा हम भी शादी नहीं करें। वो शर्म के मारे कह रहा है शादी नहीं करेंगे। कड़वी सच्चाई यह है, न लड़का शादी लायक बचा है, न लड़की शादी लायक बची है। यह कड़वी सच्चाई है। भाई साहब ताली मत बजाइए, यह कड़वी सच्चाई है। बड़े प्लान्ड वे में ड्रग को लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर जगह फैला दिया गया। पूना हो, मुंबई हो, नासिक हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां चरस, अफीम, कोकीन, गांजा नहीं पहुंच रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी हो रही, व्हाट्सएप पे डिलीवरी हो रही है। सिंगापुर में गांजा क्यों नहीं बिकता? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम फांसी, ये 4 शब्द गूगल करिएगा। सिंगापुर गांजा 900 ग्राम, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, 3 ही शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, एक व्यक्ति के पास, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके जाएगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। हमने सड़ा हुआ कानून बना के रखा हुआ है। हमारे यहां 9-9 कुंतल गांजा पकड़ा जाता, कुछ नहीं होता, जमानत मिल जाती है। और अभी मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, हमारे थोड़ी दूर पे एक जगह हापुड़, 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। यहां 5 से ऊपर वाला कोई है क्या? हाथ उठाइए जरा। अरे 5 जिसके जब 5 से ज्यादा बच्चे कोई हाथ उठाइए जरा। 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, सारे आ गए हम दो हमारे दो पे। 42 साल की गुड़िया ने हापुड़ में 17वें बच्चे को जन्म दिया। गूगल करके देख लेना। गुड़िया 42 साल की है, बेटा 22 साल का है और बेटी 21 साल की है। बेटे के भी बच्चे हो रहे हैं, बेटी के भी बच्चे हो रहे हैं। यानी गुड़िया नानी भी बन रही है, गुड़िया दादी भी बन रही है और गुड़िया अम्मा भी बन रही है। अब ये बताओ, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट चाहिए चुनाव के समय, वो गुड़िया के यहां जाएगा। अगर उसके पास ये डिसाइड करना हो कि भाई या तो गुड़िया के यहां जाना या तो विभा के यहां जाना, तो गुड़िया के यहां जाएगा वोट मांगने या विभा के यहां जाएगा? जोर से बोलिए जरा। अरे जहां 17 वोट है वहां जाएगा, जहां 2-4 वोट है वहां जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, नाम था अली। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। मैं गया था, कुंभ में गया था, तो लकली गांव गए थे, हमने कहा चलो मिल लेते।
क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? भाई सिलाई कर रहा हूं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? थोड़ी देर सहम गया, क्या पता मेरा वीडियो देखता रहा हो। अरे मैंने कहा बताओ तो कितने हैं? बोले भैया 11 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। कितने हो गए? 15। बच्चों की शादी हो गई? बोले हाँ 5 बेटे की शादी हो गई है। तो उनके बच्चे? हाँ उनके भी हो गए, एक का 2 है, एक का 3 है, ऐसे उनके भी हो गए। हमारे 2 बच्चे, अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है। और उधर हमारे साथ वाला दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। फायदा कौन उठा रहा है? हम ना हमें राशन उठा सकते हैं, ना हमें मुफ्त में मकान मिलता है, ना मुफ्त में राशन मिलता है, ना हमें आयुष्मान कार्ड मिलता है। तो सरकारी योजनाएं क्या कर रही हैं? जनसंख्या विस्फोट को प्रमोट कर रही हैं या रिड्यूस कर रही हैं? आयुष्मान भारत योजना आई है, उसमें लिखा है कि जिसके 6 लोग होंगे उनको मिलेगा, यानी 5 वालों को मिलेगा नहीं। अरे ये तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बच्चा पढ़ाओ तब आपको मुफ्त में इलाज मिलेगा। ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। आप लोगों से आग्रह केवल यह है, इन पे चिंतन करिए, इन पे बोलना शुरू करिए, इन पे लिखना शुरू करिए। एक बात याद रखिए।